चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। शायद ये सुना होगा आपने कवि माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता की यह पंक्तियां उन वीर योद्धाओं को कोटि कोटि नमन करती है जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। परंतु लेकिन किंतु विदेशी आक्रांताओं और उनकी क्रूरता को कभी हमारे पवित्र भारतवर्ष में पांव नहीं जमाने दिया। यवनों से लेकर अंग्रेजों तक न जाने कितने आघात हमारे पवित्र भूमि ने सहे, न जाने कितने आक्रांताओं के अत्याचार की पीड़ा हमारे देशवासियों को झेलनी पड़ी। परंतु समय समय पर ऐसे योद्धाओं का भी प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने न केवल इन आक्रांताओं के अत्याचार को चुनौती दी, अपितु उन्हें परास्त कर मां भारती को अपने अत्याचारों से मुक्ति भी दिलाई। और ऐसे महान वीर को मैं नमन करती हूँ जिस वीर ने अपने शौर्य से भारत की गरिमा को अक्षुण्ण भी रखा और तुर्क की सल्तनत के विध्वंस की नींव उसके स्थापना के समय ही रख दी। परंतु हमेशा ये आ जाता है, परंतु विडंबना तो देखिए, जिस आक्रांता को परास्त कर उन्होंने भारत को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई, उनके स्मृति में नगर या उत्सव तो छोड़िए, एक शिलालेख भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। आज भी नालंदा का विध्वंस करने वाले क्रूर और नीच आक्रांता बख्तियार खिलजी की स्मृति में बिहार में एक पूरा नगर स्थित है। परंतु उस कायर को पीठ दिखाकर रणभूमि छोड़ने पर विवश करने वाले वीर सम्राट पृथ्वीराज कामेश्वर की स्मृति में कुछ भी नहीं है, कहीं कोई नामो निशान भी नहीं है। परंतु यह सम्राट पृथु कामेश्वर राय कौन थे और कौन था यह बख्तियार खिलजी जिसके अत्याचारों से मुक्त कराकर सम्राट कामेश्वर ने भारत भूमि का मान सम्मान अक्षुण्ण रखा। इसके बारे में ना हमें पढ़ाया जाता है, ना यकीन है या इतिहास में न कभी पढ़ाया गया है। जलपेश्वर के नाम से जन्मे पृथु कामरूप प्रांत के वीर सम्राट थे जिनकी ख्याति देश के कोने कोने में व्याप्त थी। मित्रों, ये वही कामरूप है जिसे आज हम असम के नाम से जानते हैं, जो रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों में प्रगज्योतिषुर के नाम से विख्यात है। कामरूप का युद्ध क्यों हुआ, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सम्राट पृथु कामेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध थे क्योंकि उनका कुल कामतेश्वरी देवी मां दुर्गा का एक रूप है कि आराधना भी करता है। परंतु बख्तियार खिलजी से उनका युद्ध क्यों हुआ, क्यों और किस लिए पूर्वोत्तर के एक योद्धा को एक तुर्की आक्रांता के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए विवश होना पड़ा, आखिर क्या वजह थी। वर्ष था 1206। ये वो समय था जब तुर्की सल्तनत शनै शनै भारत पर अपना प्रभाव स्थापित कर रहा था। भारत की संस्कृति का विध्वंस होना आरंभ हो रहा था। पृथ्वीराज चौहान की पराजय से जो अभियान प्रारंभ हुआ उसने शीघ्र ही समूचे उत्तर भारत को अपना नियंत्रण में ले लिया। कुतुब उद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का शासक था और समूचे भारत में तुर्की सल्तनत का प्रभुत्व स्थापित करने का दायित्व उसने बख्तियार खिलजी को सौंपा था। ईरान के इतिहासकार तथ्य पे बात करते हैं। ईरान के इतिहासकार सिराजुद्दीन मिन्हाज उद्दीन अपने पुस्तक तबाकते नासिर में न केवल इस बात की पुष्टि करते हैं कि कैसे क्रूर आक्रांता बख्तियार खिलजी ने भारत का सांस्कृतिक विध्वंस किया है, परंतु इस बात का भी उल्लेख किया है कि कैसे सम्राट कामेश्वर ने न केवल बख्तियार खिलजी के इस क्रूर अभियान को रोका, अपितु उसे परास्त भी किया है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, सही कहा है किसी ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब विनाश निकट हो तो सबसे पहले बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने और लगभग 10,000 शास्त्रियों विद्यार्थियों का नरसंहार करने के पश्चात विजय के मद में चूर बख्तियार खिलजी ने बंगाल की ओर अपने पांव बढ़ाए। बंगाल में भी वह विजय सिद्ध हुआ, जिसके पश्चात बख्तियार खिलजी ने अपनी दृष्टि तिब्बत के बौद्ध साम्राज्य पर गड़ाई। परंतु उस पर विजय प्राप्त करने से पूर्व बख्तियार खिलजी को कामरूप और सिक्किम की बाधा पार करनी थी। इसी बीच बख्तियार खिलजी के
पापों का समाचार सम्राट कामेश्वर को भी पहुंच गया था, परंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बख्तियार खिलजी को उन्हीं के मोहपाश में परास्त करने की युक्ति खोज निकाली। बख्तियार खिलजी इस बात से परिचित था कि सम्राट कामेश्वर कोई साधारण योद्धा नहीं है, इसलिए उसने दक्षिणी तिब्बत पर संयुक्त राष्ट्र से आक्रमण का प्रस्ताव रखा। सम्राट कामेश्वर ने प्रारंभ में इसे स्वीकृति भी किया और स्वीकृत दे दिया, मतलब स्वीकार लिया, परंतु उन्होंने वर्षा ऋतु तक इस पर अपना उत्तर नहीं दिया। उन्होंने उत्तर में बख्तियार खिलजी के दूतों को स्पष्ट कहा कि अभी आक्रमण का सही समय नहीं है। जब तक खिलजी ने सिलीगुड़ी में अपनी छावनी स्थापित की, तब तक सम्राट पृथु ने अपनी सेना को इस तरह से सशक्त कर दिया था कि किसी भी स्थिति में शत्रु के समक्ष युद्ध करने के लिए वो सक्षम थे। उन्होंने वर्षा ऋतु को युद्ध के लिए चुना क्योंकि वो इस बात से परिचित थे कि तुर्की सेना को वर्षा ऋतु विशेषकर पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जीवन यापन करने का कोई अनुभव ही नहीं है। किसी भी युद्ध में अनुभव और ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, परंतु तुर्की सेना के पास इन दोनों की कौशलों का घोर अभाव था। न ही उन्हें पूर्वोत्तर भारत की परिस्थितियों का अनुभव था, न ही वहां के समुदायों की सनातन संस्कृति के प्रति निष्ठा का ज्ञान था। सम्राट कामेश्वर का एक आह्वान पर राजबंशी बेडो समेत अनेक जनजाति एकत्रित हो गए और उन्होंने तुर्कियों को परास्त करने के लिए अंतिम श्वास तक युद्ध करने की ठान ली। बख्तियार खिलजी ने एक प्रकार के कामरूप पर आक्रमण नहीं किया था, परंतु उसने आकृष्ट किया गया था, जैसे कि एक चूहे को जाल की ओर आकृष्ट किया जाता है। जब यह सुनिश्चित हो गया कि शत्रु के पास पूर्ण गठित हो गया है तथा अन्य शस्त्रों का ये कोई साधन नहीं है, तब तक हर दिशा के सम्राट कामेश्वर के रणबांकुरों ने ब्रह्मपुत्र के तटों से निकल उन पर धावा बोल दिया। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, बख्तियार खिलजी और उनकी सेना पर रुद्र के गण के समान सम्राट कामेश्वर और उनकी सेना समेत कामरूप के अन्य वीर योद्धा टूट पड़े, जिन्होंने उनके प्रलयंकारी अस्त्रों से बचने का प्रयास कर रहे थे। वो ब्रह्मपुत्र के वेग में बह गए। जो बख्तियार खिलजी नालंदा में 10,000 विद्वानों का नरसंहार करके निकला हो, जिस बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश किया हो, शायद ये आज भी आप लोग सुनते होंगे या कहीं पढ़ा होगा कि ये वो सच थे जो दबाए गए, जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 30,000 से अधिक योद्धाओं सहित संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत और तिब्बत पर नियंत्रण जमीन के स्वप्न के लिए आया था, उसे मां दुर्गा के एक अनन्य भक्त ने ऐसा परास्त किया कि वह फिर कभी किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। सम्राट कामेश्वर ने केवल उसे इसलिए नहीं जीवन दान दिया था क्योंकि वे धर्म का पालन करते थे, अपितु इसलिए भी उसे जीवित छोड़ा क्योंकि वो उसके माध्यम से अन्य आक्रांताओं को यह भी स्पष्ट चेतावनी देना चाहते थे कि यदि पुनः फिर से कभी मां भारती की ओर आंख उठाकर देखा तो ऐसे ही वीर पृथु हर पग पग पर आपका स्वागत करने के लिए तैयार मिलेंगे। मां भारती की तरफ आंखें उठाने की जरूरत भी न करे। वामपंथियों ने इतिहास में नहीं दिया स्थान बख्तियार खिलजी जीवित तो रहा, परंतु इसके पश्चात उसने कभी किसी राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। उसकी पराजय से बंगाल में स्थित उसका सेनापति अली मर्दान इतना कुपित हुआ कि वो उसने बख्तियार का वध करके ही दम लिया। यह वही अली मर्दान था जिसे अपना धर्म परिवर्तित करने पर कभी बख्तियार खिलजी ने विवश किया था। मतलब आप समझ सकते हैं, परंतु हमारे भारत भूमि की विडंबना तो देखिए, उसी आक्रांता बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर नामक का नगर बसा हुआ है, परंतु हमारे वीर योद्धा पृथुराय के नाम पर नगर तो छोड़िए, शिलालेख भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ऐसे ना जाने कितने वीर होंगे जिन्होंने भारतवर्ष को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, लेकिन उनका उल्लेख तक नहीं किया जाता। परंतु अब और नहीं, बहुत हुआ। हम हमारे वीर इतिहास को स्वयं अपने लोगों तक पहुंचाएंगे, और ये कैसे पहुंचेगा ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे वीर योद्धा की कहानी को घर घर तक पहुंचाइए। इसको इस सैलाब और इस आग
आग की तरह फैलाइए कि उस आक्रांता के नाम पर जो शहर और जो जगह बसा हुआ है उसे हटाने की मांग की जाए, और जो सही मायने में उत्तरदायित्व है, जो सही मायने में अधिकारित है, उसे वो नाम दिया जाए और वो नाम फिर से घर घर में गूंजे, और वो इतिहास जो कहीं इतिहास के पन्नों में भी दर्ज नहीं है, उस इतिहास को घर घर तक पहुंचाना मेरा और आपका कर्तव्य है। तो आप हैं मेरे साथ? यूं ही सनातन परिवार को मेरे साथ बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए, सहायक बनिए, और इतिहास के वो सच जो कहीं भी नहीं है उसे उजागर करने में मैं आपसे वादा करती हूं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।